नमस्कार छात्रों, लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दीपकम के द्वितीय पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। दूसरे पाठ का नाम है अल्पा नाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हिंदी संस्कृत के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। तो चलो अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तो पहला प्रश्न है इसका कै मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कत्र गच्छन्ति। जो मित्र लोग हैं वो गर्मी के अवकाश में कहाँ पर जाते हैं। तो उत्तर होगा उत्तराखंडम, अर्थात वो उत्तराखंड जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वत्र कै प्रसृत है, यानी सब और क्या फैला था। तो उत्तर होगा अंधकार है, अर्थात सब और क्या फैला था, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 6 है कह सर्वान प्रेरयन अवदत्। इसका है अर्थात कौन सबको प्रेरित करने के लिए बोलता है। तो उत्तर होगा नायक है, अर्थात नायक बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कै हितोपदेशस्य कथां श्रावयति, यानी कौन हितोपदेश की कथा को सुनाता है। उत्तर है नायक है, अर्थात नायक। कौन सुनाता है हितोपदेश की कथा को, नायक सुनाता है। आगे का क्वेश्चन है कपोत राजस्य नाम किम। कबूतरों के राजा का नाम क्या है। तो उत्तर है चित्रग्रीव है, अर्थात चित्रग्रीव। कबूतरों के राजा का नाम क्या है, चित्रग्रीव। फिर नीचे क्वेश्चन है व्याध है कान विकीर्य जालम प्रसारितवान, यानी शिकारी क्या बखेर कर जाल को फैलाता है। तो उत्तर होगा तंडुल कणान, अर्थात चावल के कणों को बखेर कर वह शिकारी जाल को फैलाता है। फिर नीचे क्वेश्चन है विपत्त काले विस्मय है कस्य लक्षणम, अर्थात मुसीबत के समय विपत्त काले यानी विपत्ति या मुसीबत, और विस्मय का अर्थ होता है घबराहट। तो मुसीबत के समय घबराहट किसका लक्षण है। तो आपको बताना है कि मुसीबत के समय जो घबराहट होती है वो किसका लक्षण होता है। तो उत्तर होगा काक पुरुषस्य, अर्थात कायर पुरुष का लक्षण होती है। आगे का क्वेश्चन है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति, यानी चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है। उत्तर है चित्रवने, अर्थात चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक चित्रवन में रहता है। आगे नीचे क्वेश्चन है चित्रग्रीवः हिरण्यकं कथं संबोधयति, अर्थात चित्रग्रीव हिरण्य को किस प्रकार संबोधित करता है। तो वह किस प्रकार संबोधित करता है। उत्तर होगा सखे, यानी अर्थात हे सखे, हे मित्र। फिर क्वेश्चन है नीचे पूर्वम केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति, अर्थात पहले किनके बंधन काटने के लिए चित्रग्रीव कहता है। तो किसके लिए कहता है। उत्तर है मदाश्रितानाम, यानी मुझ पर आश्रितों का। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, या अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। तो इसका पहला क्वेश्चन है यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत। तो इसका उत्तर देख ले। पहला है कै, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपने उधर पढ़ लिया था पीछे की तरफ, दोबारा और बता देती हूँ। यदा केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन किम अभवत, अर्थात जब केदार क्षेत्र पर चढ़ रहे थे तो क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो उत्तर में है वृष्टि है आरब्धा पर्वत संकलनम च अभवत, अर्थात वर्षा आरंभ हो गई और पहाड़ी खिसकने लगी। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्तः, अर्थात सभी ने ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना की। तो उत्तर होगा
सर्वे उच्चस्वरेण हे भगवन् रक्ष अस्मान् इति प्रार्थयन्तः। तो सभी ने क्या प्रार्थना की कि सभी ने ऊंचे स्वर में प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा करें। फिर आगे क्वेश्चन है असंभवं कार्य कथं कर्तुं शक्यते इति नायकः उक्तवान्। अर्थात असंभव कार्य को कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में नायक ने क्या कहा। तो नीचे उत्तर है नायकः उक्तवान् यत् आत्मविश्वास बलेन असंभवमपि कार्यं साधितुं शक्यते। अर्थात नायक ने कहा कि आत्मविश्वास बल के द्वारा असंभव कार्य को भी पूरा किया जा सकता है, यानी असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है, इस प्रकार नायक ने कहा। तो आगे क्वेश्चन है निर्जने वने तंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किम निरूपयति। अर्थात निर्जन वन में चावल के कणों को देख करके चित्रग्रीव क्या समझता है। तो नीचे आपको उत्तर लिखना है चित्रग्रीवः निरूपयति यत् निर्जन वने तंडुलकणानां संभवः संदेहास्पदः अस्ति अतः अन्वेषणं करणीयम्। चित्रग्रीव समझता है कि निर्जन वन में चावल के कणों का संभव होना संदेह से युक्त है, इसलिए इसके बारे में खोज करनी चाहिए, ऐसा वह चित्रग्रीव सोचता है। आगे क्वेश्चन है किम नीतिवचनम प्रसिद्धम। अर्थात कौन सा नीतिवचन प्रसिद्ध है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा नीतिवचन प्रसिद्ध है। तो लघूनामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका इति नीतिवचनम प्रसिद्धम। अर्थात छोटी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य को पूरा करता है, यह नीतिवचन प्रसिद्ध है। फिर नीचे क्वेश्चन है व्याधात रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कम आदेशं दत्तवान्। शिकारी से रक्षा पाने के लिए चित्रग्रीव क्या आदेश देता है। तो उत्तर है चित्रग्रीवः आदेशं दत्तवान् यत् एक चित्तीय भूय जालमादाय उडीयताम्। तो चित्रग्रीव क्या आदेश देता है। तो नीचे चित्रग्रीव ने आदेश दिया कि एक होकर जाल को लेकर। आगे का क्वेश्चन है हिरण्यकः किमर्थं तूष्णीम स्थित। हिरण्यक क्यों चुप रहा। तूष्णीम यानी चुप रहा। तो उत्तर है हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात तूष्णीम स्थित है, यानी हिरण्यक कबूतरों के गिरने के डर से चुपचाप रहा। तो नीचे क्वेश्चन है फिर पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति। अर्थात प्रसन्न चित्रग्रीव ने हिरण्यक की कैसे प्रशंसा की। तो उत्तर है हिरण्यकः चित्रग्रीवं प्रशंसति यत् अनेन आश्रितवात्सल्येन तवं त्रिलोक्यस्य स्वामी भवितुम् अर्हसि। अर्थात हिरण्यक ने चित्रग्रीव की प्रशंसा की, इस आश्रितों के प्रेम के द्वारा तुम तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हो, ऐसा हिरण्यक ने चित्रग्रीव के बारे में कहा। आगे का क्वेश्चन है कपोताः कथम आत्मरक्षणं कृतवन्तः। अर्थात कबूतरों ने किस प्रकार अपनी रक्षा की। तो उत्तर है कपोता बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणं कृतवन्तः। अर्थात कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति के द्वारा अपनी रक्षा की। फिर नीचे क्वेश्चन है नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे अपि किम अकुर्वन्। अर्थात नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा सभी ने क्या किया। तो उत्तर है नायकस्य प्रेरक वचनैः सर्वे भयं शोक संदेहं च विहाय सेतु निर्माणे संलग्नः जातः। अर्थात नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा सभी ने भय शोक व संदेह को छोड़कर सेतु निर्माण में लग गए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत्। अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यय के द्वारा परिवर्तन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति। तो इसका
इसका उत्तर आपको सामने दे रखा है पहले से। छात्र है कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति। इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इधर, भक्तः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति। तो इसका मतलब भक्त मंदिर जाता है, पूजा करता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, भक्तः मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। आगच्छति की जगह आपको आगत्य लगाना है और इस प्रकार आपको ये वाक्य बनाना है, अर्थात भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। फिर गए प्रश्न है, माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति। अर्थात माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। इस प्रकार आपको निर्माति की जगह निर्माय लगाकर लप प्रत्यय का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है, माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, यानी माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। नीचे क्वेश्चन है, घ सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमाति। अर्थात सुरेश सुबह उठता है, देव को नमस्कार करता है। सुरेश प्रातः उठता है और देव को नमस्कार करता है। इसका उत्तर आपको लिखना है, सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठ देवम नमति। उत्तिष्ठति की जगह आपको उत्तिष्ठ लगाकर वाक्य बनाना है, सुरेश सुबह उठकर भगवान को नमस्कार करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे, रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति। अर्थात रमा पुस्तक लेती है, विद्यालय जाती है। इसका उत्तर लिखना आपको, रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति। अर्थात रमा पुस्तक को लेकर विद्यालय जाती है। फिर आगे का प्रश्न है, अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। अर्थात मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि। आगच्छामि की जगह आगत्य लगा करें, यानी अर्थात मैं घर आकर भोजन करता हूँ। फिर नीचे है क्वेश्चन, तंडुलकणान विकीरति जालम विस्तारयति। अर्थात चावल के कणों को फैलाता है और चावल के कणों को बखेर कर और जाल को फैलाता है। तो इसका उत्तर होगा, तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तारयति। अर्थात चावल के कणों को बखेर कर जाल को फैलाता है। नीचे क्वेश्चन है, व्याधः तंडुलकणान अवलोक्यते भूमौ अवतरति। अर्थात शिकारी चावल के कणों को देखता है और जमीन पर उतरता है। तो इसको कैसे करना है आपको, व्याधः तंडुलकणान अवलोक्य भूमौ अवतरति। अवलोकते के स्थान पर आपको अवलोक्य लगाकर इस वाक्य को पूरा करना है। अर्थात शिकारी चावल के कणों को देखकर जमीन पर उतरता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदाहरणानुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्तयत्। अर्थात उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को जोड़कर कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को बदलिए। तो आपको इसमें दे रखे हैं सम, आ, उप, उत, वि, प्र आदि उपसर्ग आपको दे रखे हैं। तो आपको लप प्रत्यय का प्रयोग करके इनको जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, छात्र है गृहम गत्वा भोजनम करोति। तो आपको इसमें कैसे बनाना है, छात्र है गृहम आगत्य भोजनम करोति। अर्थात आ उपसर्ग प्लस गत्वा में मूल धातु होती है गम, तो वो मूल धातु हो जाएगी इसकी गम, प्लस लप प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा आगत्य है। इसी प्रकार आगे का बनाना है आपको, ख है माता वस्त्राणि लाक्षयित्वा पचति। तो इसका बनाना है आपको उपसर्ग प्रत्यय लगा करके, माता वस्त्राणि प्राक्षल्य पचति। शालित्वा का बन जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग लगेगा, शाल मूल शब्द है और ल्यप प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, शाल मूल शब्द और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार बनाएंगे अपन नया शब्द तो प्राक्षल्य बन जाएगा। शिक्षक है श्लोकम लिखित्वा पाठयति। अर्थात शिक्षक है श्लोक विलिख्य पाठयति। तो वि उपसर्ग प्लस लिख मूल धातु और ल्यप प्रत्यय लगाकर विलिख्य बन जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, रमा स्थित्वा गीतम गायति।
तो इसका अपन जो स्थित्व है, इसकी मूल धातु होती है स्था। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अपन नया शब्द बनाएंगे। रमा उत्थाय गीतम गायति। तो उत उपसर्ग लग गया, स्था मूल धातु हो गई और लप प्रत्यय लग गया। तो नया शब्द क्या बना? उथाय। तो रमा उथाय गीतम गायति। नीचे क्वेश्चन है, शिष्य है सर्वदा गुरु नत्वा पठति। अर्थात इसमें को नम नत्वा में नम धातु है, जो मूल धातु नम है नत्वा की। तो अपन नया वाक्य बनाएंगे, शिष्य है सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। तो प्र इसमें उपसर्ग हो गया, नम मूल धातु हो गई और लप प्रत्यय हो गया। इस प्रकार यह शब्द बना। नीचे क्वेश्चन है, लेखक है आलोचनम कृत्वा लिखति। तो इसका नीचे बनेगा आलोचनम संस्कृत्य लिखति। तो इसका है सम मूल शब्द हो जाएगा, कृत्वा का क्री मूल धातु होती है। तो सम उपसर्ग क्री धातु और लप प्रत्यय लगा के इसका नया निर्माण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। अर्थात पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो इसमें पहला है सर्वे। सर्वे है एक चित्तीय भूये उड्डीयताम। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा जाल मादाय। सभी किसको लेकर उड़ गए, यानी जाल को एक साथ लेकर उड़ गए, ये इसमें आ जाएगा। सर्वे एक चित्तीय भूये जालमादाय उड्डीयताम। तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? जालमादाय। आगे है जालापहारकान तान पश्चाद अधावत। तो इसमें जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा सुदूरात अवलोक्य। आगे है अस्माकम मित्रम नाम मूषक राज है गंड की तीरे चित्रवने निवसति। तो इसके जो रिक्त स्थान में आएगा वो होगा हिरण्यको। नीचे क्वेश्चन है, हिरण्यक है कपोतानाम चकित तूष्णीम स्थित है। तो इसका जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा अवपात भयात। नीचे क्वेश्चन है, यतो ही विपत्त काले एव का पुरुष लक्षणम। तो विस्मय है, यानी विपत्ति के काल में कायर पुरुष का क्या लक्षण होता है? तो विस्मय है, कायर पुरुष के लिए आया है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पाठे प्रयुक्तेन ल्यप प्रत्यांत पदे सह उपयुक्त पदम योजयत। अर्थात पाठ में प्रयुक्त ल्यप प्रत्यय के अंत के साथ उपयुक्त पदों को जोड़िए। तो आपको ये दे रखा है, इसमें आपको मिलान करना है। तो मैं आपको आगे बता ही देती हूँ। विकीर्य, विकीर्य का आएगा तंडुल कणान। फिर दूसरा है विस्तीर्य, विस्तीर्य का हो जाएगा जालम। ग है अवतीर्य, अवतीर्य का हो जाएगा भूमव। घ है अवलोक्य, अवलोक्य का हो जाएगा जालाप हारकान। और नीचे है अंग, अंग का होगा एक चित्ती भूये का हो जाए उड्डीयताम। फिर प्रत्यय भी ज्ञाय का हो जाएगा तद्वचनम। इस प्रकार आप इनको मिलान कर लीजिए। इधर उत्तर मैंने लिख दिए हैं। ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनके आगे, और अगर आप मिलान करके अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो कैसे भी कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। अर्थात समास युक्त पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करें। तो इसमें कै दे रखा आपको, गंड क्या है? तीरम। तो इसका क्या बनेगा? गंडकी तीरम तस्मिन गंडकी तीरे। इसी प्रकार आपको इन सभी को बनाना है। कै का अपन ने देख लिया था। तो ख है तंडुलानाम कणा है, अर्थात तंडुल कणा है तान तंडुल कणान। फिर नीचे ग है जालस्य अपहार का है। तो इसका हो जाएगा जालापहार का है तान जालापहारकान। फिर नीचे घ है अवपादात भयम। इसका हो जाएगा अवपात भयम तस्मात् अवपात भयात। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत। अर्थात सार्थक पद को जानकर संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको इसमें 2 संधि विच्छेद दे रखे हैं और आगे के संधि विच्छेद आपको खुद से बनाने हैं। तो पहला है इत्याकार्य। तो इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आकार्य। फिर है चित्रग्रीवो अवदत्।
तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चित्रग्रीवः प्लस अवदत्। इसी प्रकार आप इन सभी के संधि विच्छेद आपको बनाने हैं। फिर ग देखते हैं, बालको अत्र। बालको अत्र का बनेगा बालकः प्लस अत्र। फिर धैर्य मथाभ्युदये का बनेगा धैर्यम प्लस अथ प्लस अभ्युदये। फिर भोजने अप्राप्य वर्तनम का बनेगा भोजने प्लस अपि प्लस अपरिवर्तनम। फिर नीचे है नमस्ते। नमस्ते का बनेगा नमः प्लस ते, नमस्ते। फिर आगे संधि विच्छेद बनाना है आपको। उपाय उपायश्चिंतयन चिंतनीय है का बनेगा उपाय है प्लस चिंतनीय है। फिर नीचे है व्याधस्तत्र का बनेगा व्याधः प्लस तत्र। फिर हिरण्यको अपह का बनेगा हिरण्यकः प्लस अपि प्लस आह। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद किया जाएगा। फिर मूषक राजो गंडकी तीरे का बनेगा मुष्क राजः प्लस गंडकी तीरे। अतस्तवाम का बनेगा अतः प्लस तवाम। फिर कश्चित, कश्चित का बनेगा कह प्लस चित। इस प्रकार आप सभी को इस प्रकार ये संधि विच्छेद करने हैं, आपको बनाने हैं, और आगे नए शब्दों को भी आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।